से जाने वाले थे। प्रभुपाद जी की आखिरी इच्छा एक ही थी बस कि वो गोवर्धन की परिक्रमा करें, लेकिन भक्तों ने प्रार्थना की प्रभुपाद आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, इसको लेकर सहन नहीं कर पाएगा, तो प्रभुपाद जी फिर गए नहीं थे। लेकिन इच्छा जरूर, इससे पता चलता है कि प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। आज की तिथि में जैसे आज हम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहला, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि गोवर्धन कहाँ से प्रकट हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है। जब सबने कहा था कि आप अपने अंगों से कुछ प्रकट कीजिए, तो भगवान ने सब अंगों से कुछ कुछ प्रकट किया। तो राधा रानी ने कहा प्रभु आपने अपने हृदय से कुछ प्रकट नहीं किया। तब भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में देखा और एक छोटा सा टुकड़ा प्रकट हुआ और देखते देखते बहुत बड़ा आकार धारण कर गया। तो ये गिरिराज गोवर्धन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के कलेजे का टुकड़ा। तो भगवान और गिरिराज में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, इनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम पैदल बिना चप्पल की यात्रा करें। मानसी गंगा का हमने दर्शन किया, जल्दी जल्दी मैं सुनाऊंगा ताकि 27 स्थलियाँ हैं जो मैंने चुनी है, जल्दी जल्दी 10 मिनट में ही लगभग। मानसी गंगा देखिए, गोवर्धन पर्वत की आंखें। गोवर्धन पर्वत एक क्रॉन्च पक्षी की आकार का है, जो पूंछनी का लोटा बब आएगा वो गोवर्धन की पूंछ मानी गई है। तो मानसी गंगा गोवर्धन पर्वत की आंखें, इसका कैसे पदार्पण हुआ, कैसे आई ये संसार में? जब भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारा, बछड़े के रूप में जो राक्षस आया था, तो गोपियों ने सबने कहा दिया, ग्वाल बाबू ने सबने कहा प्रभु आप तो क्या हो गए, अब दूषित हो गए, आपने बछड़े को मार दिया। तब भगवान ने इस मानसी गंगा को अपने मन से प्रकट किया था, इसलिए इसका नाम मानसी पड़ा है। मन से भगवान ने इसको प्रकट किया। फिर जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता एक दिन गंगा स्नान के लिए जाने वाले थे, तो तैयारी कर रहे थे। प्रभु ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप? तो भगवान को बताया गया कि हम जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि गंगा तो हमारे पास में ही आ गई है। तो तब उनको पता चला, इनको नंद बाबा यशोदा को, कि गंगा देवी तो हमारे यहीं पे आ गई है। तब नंद बाबा और यशोदा ने यहाँ स्नान किया था। लेकिन सबसे मूल कारण क्या है जो यहाँ पर मानसी गंगा प्रकट हुई? इसका सबसे मूल कारण ये है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी का मान बढ़ाया। हमने गाया ना कि जमुना तीर वनचारी। तो जमुना जी का जब मान बढ़ाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो जमुना जी की छोटी बहन है गंगा देवी। तो जमुना जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु आपने तो जमुना जी का इतना मान बढ़ा दिया, लेकिन मेरी छोटी बहन रह गई आपके मान के बिना। तो भगवान ने कहा वो मैं अगले अवतार में पूरा करूंगा। जब चैतन्य के रूप में आए तो गंगा किनारे जन्म लिया, लेकिन जमुना देवी कहने लगी नहीं प्रभु मेरी बहन भी आपकी कृपा से वंचित नहीं रहनी चाहिए। तब जमुना देवी प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ये मानसी गंगा प्रकट की। तो ये है मानसी गंगा के महोत्सव की जय। इसके बाद आता है मुखारविंद जो आगे चलकर है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया है कि ये वास्तव में मुखारविंद पर ये है जो मुकुट शिला मुख है, जो भगवान के मुकुट जो स्पर्श किया था, वो यहाँ पर जो विग्रह है उस मुकुट शिला को ही विग्रह का रूप दे करके उसकी पूजा होती है। फिर उसके बाद हरिदेव मंदिर जहाँ पर हम बैठे हैं, इस हरिदेव मंदिर इन विग्रह की स्थापना की थी भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ ने। भगवान के बेटे प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ, उन्होंने इनकी स्थापना की थी लगभग 5000 साल पहले। लेकिन बाद में मुसलमानों के आक्रमण के कारण इनको भी यहाँ से ले जाया गया था। और जो हरिदेव हैं ये मिले थे, यहाँ पर एक कुंड आएगा जिसका नाम है विलक्ष कुंड, उसमें ये मिले। और किनको मिलेंगे? ये मिले थे केशव आचार्य, जो कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। तो अकेले जब इनको सौंपन आया, भगवान ने सौंपन दिया इन्हीं भगवान ने कि मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ, तुम मुझे निकालो। तो केशव आचार्य जो सिद्ध संत थे, उन्होंने इनको निकाला। लेकिन जब इन्होंने बताया यहाँ के लोगों को कि यहाँ पर भगवान दबे पड़े हैं, तो भगवान ने सौंपन दिया। और भगवान क्या बोले कि मैं एक आदमी से उठूंगा और मुझे कोई स्पर्श ना करे। और वो कौन है? केशव आचार्य। और
इतने बड़े विग्रह हैं, ये इतने भारी विग्रह हैं कि कई लोग मिलकर नहीं उठा सकते, लेकिन केशव आचार्य ने जब इनको उठाया तो कैसे वो बन गए ये, जैसे रुई का ढेर हो, ऐसे रुई के ढेर, ऐसे केशव देव इनको उठा के लाए जैसे कि कोई माचिस की तिल्ली उठा के लाए। लेकिन भगवान चैतन्य से इनकी लीला सबसे अद्भुत है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, श्री चैतन्य महाप्रभु मत वाले हो गए, जैसे अब कभी हमारे प्रभु नित्यानंद प्रभु मत वाले हो गए थे। ऐसे ही चिल्ला रहे थे महाप्रभु भी, हरिदेव हरिदेव हरिदेव, बोलिए हरिदेव हरिदेव। तो सारे पड़ोस के लोग आ गए, यहाँ जितने भी लोग थे आसपास के सब लोग आ गए, और सब लोगों ने एक ही बात कही, क्योंकि जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं सबसे सुंदर अवतार माना गया है श्री गौरांग महाप्रभु। इनका नाम ही है गौरांग, जिनके अंग गोरे हैं। तो जितने भी पड़ोस के लोग आए सब क्या कहने लगे, ये हरिदेव ही आ गए, सचमुच लगता है ये हरिदेव ही है, ये कोई दूसरे नहीं है। तो लोग तो पहचान नहीं पाए, लेकिन ब्रजवासियों के मुख से सच निकला, क्योंकि हरिदेव ही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस तरह से ये यहाँ की कथा है। इसके बाद है मानसी देवी आती है यहाँ आगे चल करके ब्रह्मकुंड के पास। गोविंद कुंड से ब्रह्मकुंड यहाँ किस लिए बना, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आकर के प्रार्थना की थी भगवान से, हे प्रभु मैं भी ब्रजमंडल में आपका क्या बनूं, ताकि आपके ग्वाल बाल आपके भक्त मेरे ऊपर से गुजरे। जो भागवत का 14वां अध्याय है 10वें स्कंद का, तो ब्रह्मकुंड प्रकट हुआ। मानसी देवी यहाँ पर प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी ने और अनेक देवताओं ने। चूंकि मानसी देवी कौन है, जो मन से गंगा जी प्रकट हुई, तो उन्होंने इनकी प्रार्थना सुनी। फिर चक्र तीर्थ है यहाँ पर। चक्र सुदर्शन चक्र ये वो है जिस समय इंद्र देवता आए थे, पूरी रक्षा कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, क्या करे, एक भी बूंद ब्रजमंडल पे न गिरने पाए। तो जहां सुदर्शन चक्र का आविर्भाव हुआ उस स्थान का नाम है चक्र तीर्थ। इनके महात्मा है बड़े बड़े, वो अभी नहीं सुनाए जाएंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, उसमें 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो जल गायब हो जाता था, लेकिन हम चक्र तीर्थ में खड़े होकर एक प्रार्थना कर सकते हैं। तो भौतिक संसार की जो भोगने की काम वासना है वो यहाँ पर अगर मांगी जाए तो नष्ट हो सकती है। तो चक्र तीर्थ थोड़ा आगे चलकर आएगा। फिर गोवर्धन में आगे चलकर आता है चक्रेश्वर महादेव। आप ये लिखे हुए देखोगे ये नाम, जब नाम लिखे हुए देखो तो ये लीला याद करना। यहाँ सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी यहाँ भजन करते थे और यहाँ बहुत मच्छर थे। तो सनातन गोस्वामी ने क्या सोचा कि यहाँ मच्छर है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन जैसे क्षेत्रपाल हैं शिव जी, तो यहाँ पर गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के रूप में इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं शिव जी। तो शिव जी सनातन गोस्वामी के समक्ष प्रकट हुए। कितने साल पहले की घटना होगी, करीब 400 साल पहले की। तो शिव जी ने कहा है महाराज आप यहाँ से मत जाइए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई शुद्ध भक्त मेरे यहाँ से जाए, आप कृपा करके यहीं भजन करो। सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ मच्छर बहुत है, मैं भजन करता हूँ मच्छर काटने लगता है। तो शिव जी ने कहा आज के बाद यहाँ एक भी मच्छर नहीं आएगा। तो कहते हैं चक्रेश्वर महादेव में तब से और आज तक एक भी मच्छर नहीं दिखाई देगा। तो सार्वभौम प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे कि सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि शिव जी ने क्या किया, मच्छरेश्वर को बुलाया जो मच्छरों का राजा होता है। हे मच्छरेश्वर, यहाँ आज के बाद एक भी मच्छर नहीं आना चाहिए। तब से यहाँ आज कोई भी एक ही मच्छर नहीं आया। तो ये है चक्रेश्वर महादेव की कथा। उसी पार्ट है। ठीक है। तो उसके बाद है दान घाटी, जो आगे चलकर हम देखते हैं यहाँ की बहुत बड़ी लीला है। क्योंकि यहाँ पर गोपियों को भगवान ने कहा था कि दही दूध वगैरह सब नहीं लेके जाओगे, यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो भगवान ने उनके सब छीन लिए थे, तोड़ दिए थे और यहाँ पर दान का माना जाता है। फिर कुसुम सरोवर जो हम कह रहे थे, कुसुम सरोवर सबसे महत्वपूर्ण स्थल है स्थान। इस स्थान का एक और नाम मिला है, कुसुम सरोवर को कहा जाता है प्रेम घाटी। जैसे हमने दान घाटी सुना, तो कुसुम सरोवर क्या है, प्रेम घाटी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई थी। अगर यहाँ की चर्चा करेंगे तो यही में बहुत समय लग जाएगा। तो कुसुम सरोवर की एक लीला तो ये है कि देखिए यहाँ पर उद्धव जी ने उद्धार किया था भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियों का।
क्योंकि वो पत्नियां चोरों द्वारा लूट ली गई थी। बहुत लंबी कथा है, लेकिन उद्धव जी ने यहाँ पर 1 सप्ताह भागवत कथा की थी और यहाँ पर उद्धव जी निवास करते हैं आज भी गुललता के रूप में। ये जो कुसुम सरोवर है, उद्धव कुंड है, वो एक ही आगे पीछे है और यहीं पर उद्धव जी ने उद्धव कुंड के अंदर गोपियों को संदेश दिया था, प्रेम का संदेश जो हम सुनते हैं। हमने पढ़ा भी होगा राष्ट्र भारती हिंदी की पुस्तक में, तो उसमें उद्धव गोपियों को लेके गए और भगवान का संदेश सुनाया था। लेकिन सबसे मुख्य यही है कि यहाँ पर भगवान की जो पत्नियां हैं उनका उद्धार किया था। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, दान निवृत्त कुंड एक लिखा मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर 150 साल पहले, ओ अच्छा, ये है जो महाराज ने तमाम गोस्वामी महाराज ने यहाँ पर लिया था, क्या बोलते हैं उसको राजमहल बोलते हैं। तो यहाँ के ये करीब 150 साल पहले बना था और 1994 में तमाम महाराज को मिला था। अब आजकल इस्कॉन के अंदर में है। यहाँ पर मुख्य बात एक है, आप कभी जाओ तो दर्शन करके आना। यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो 2 शिलाएं मिली थी, कृष्ण और बलराम की 2 शिलाएं। तो आज उनकी पूजा होती है वहाँ पर, कृष्ण बलराम की, करीब 150 साल पहले। फिर अनियार गांव है, हम जानते हैं यहाँ पर गोवर्धन महाराज ने कहा था और खाने लेकर आओ, तो इसलिए गांव का नाम पड़ गया अनियोर। अन्नकूट क्षेत्र भी कहते हैं इसको, अनियोर गांव के स्थान को, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, गोवर्धन की पूजा के समय अन्नकूट उत्सव मनाया गया था। भगवान को 56 भोग लगा था यहाँ पर माता यशोदा ने। तो कई बार लोग पूछते हैं 56 भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि यशोदा माता 8 बार खिलाती थी कृष्ण को रोज। हम लोग कितनी बार खाते हैं? 2 या 3 बार खाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान एक दिन में 8 बार खाते हैं, 8 बार भोग लगता है। तो चूंकि भगवान ने 7 दिन तक उठाए रखा पर्वत को, तो कितना पेंडिंग हो गया? 7 8 56। तो इसलिए जब गोवर्धन को रखा गया, भगवान ने को माता कहने लगी 7 दिन का इकट्ठा भोजन करना पड़ेगा, तो 56 भोग लगाया था कृष्ण को यहाँ पर। फिर आगे चल करके आता है संकर्षण कुंड, जो कि दाऊ विग्रह है, वहां पर बलराम जी की विग्रह है, दाऊ जी के, इनके भी स्थापना वज्रनाथ ने ही की थी, संकर्षण कुंड। फिर आगे चलकर आता है बहुत ही सुंदर हमारे गोपाल जी, जो आजकल कहाँ पर है, नाथ द्वारा राजस्थान में। तो इनको भी प्रकट कराया था किसने? माधवेंद्रपुरी ने प्रकट कराया और बहुत लंबी कथा है उनकी भी, वो डिटेल में नहीं सुनाई जा सकती। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनानी चाहिए। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोपाल जी का विग्रह था, और भगवान जब चैतन्य महाप्रभु आए तो क्या हुआ, दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हम लोग ना तो रात को और ना इनके ऊपर चढ़ते हैं। रात को हम परिक्रमा नहीं लगाते गोवर्धन पर्वत की। नंबर 2, हम गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। तो श्री चैतन्य भगवान सोच रहे थे मैं कैसे दर्शन करूं, लेकिन भगवान की इच्छा से क्या हुआ कि औरंगजेब आ रहा है, तो पुजारी उस विग्रह को लेकर के भागे, और गांठुली गांव है पास में ही, वहां पर जहां पर राधा कृष्ण एक बार बैठे थे तो गोपियों ने दोनों की गांठ लगा दी थी, तो गांव का नाम पड़ गया गांठुली। इसलिए 80 तीर्थ हैं इस गोवर्धन मंडल में, तो एक गांव है गांठुली, यहाँ पर विग्रह को छिपाया गया। तब भगवान चैतन्य यहाँ पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया। ये चित्र आप देख सकते हो कहाँ पर, हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में छत में लगा हुआ है। गोपाल जी को लेके जा रहे हैं, भगवान चैतन्य नाचने आ गए ना। तो ये गांठुली गांव में ये लीला हुई थी। इसके बाद आगे चलकर आता है गौरी कुंड। गौरी कुंड में भगवान कृष्ण, बहुत सुंदर लीला है गौरी कुंड की, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या था कि राधा कृष्ण को जटिला कुटिला मिलने नहीं देती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया कि गौरी का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? गौरी मतलब पार्वती के रूप में कृष्ण प्रकट हो गए, और राधा रानी पूजा कर रही थी गौरी की। तो जटिला कुटिला आ गई अचानक, जटिला कुटिला देखने लगी, अरे ये किसकी पूजा कर रही है? राधा रानी कहने लगी गौरी है, लेकिन थे कौन? कृष्ण थे। और कृष्ण बोल भी रहे थे कि तुम्हारी सास बड़ी खराब है, तुम्हारी ननद
बड़ी खराब है। तो कपिला कहने लगी ठीक है, आज के बाद हम राधा रानी को नहीं सताएंगे। तो यहीं पर गौरी कुंड बन गया। फिर इसके बाद आता है द्रोण क्षेत्र। ये बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ पर जो पेड़ है उनके जो पत्ते वो दोने के समान मिलेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने दही खाई थी, उन गोपियों की दही लूट लो। इसके बाद आता है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड का चरणामृत जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का चरणामृत है। भगवान का अभिषेक किया गया था गोविंद कुंड, जब आगे चलकर आएगा। इसके बाद गोविंद कुंड के बाद है गंधर्व कुंड। आपको लिखा मिलेगा बोर्ड पर गंधर्व कुंड। तो गंधर्व कुंड का मतलब है कि यहाँ पर इंद्र देवता जब आए तो गंधर्वगण भी साथ में आए थे भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का गान करने के लिए। तो उनके भी आंसुओं से गंधर्व कुंड बन गया। फिर इंद्र कुंड आता है। इंद्र कुंड भी इंद्र देवता ने इतना रोए इंद्र देवता यहाँ पर कि उनके भी नेत्रों से आंसू बहा बहा करके इंद्र कुंड बन गया। अप्सरा कुंड है, आपको लिखा मिलेगा। अप्सरा कुंड भी इसी तरह से बना। अप्सराएं भी बहुत आई थी और जब भगवान का अभिषेक हो रहा था, उन अभिषेक को देख करके, क्योंकि जब हम अभिषेक देखते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, भगवान नहा रहे हैं, तो अप्सराओं को इतना आनंद हुआ, उनको भी नेत्रों से इतने आंसू बहे कि अप्सरा कुंड बन गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, बलराम जी की मुकुट शिला है, जो हमने पिछली बार दर्शन किया था, हमारे साथ जो आए थे। बलराम जी की मुकुट शिला है ना, वहां पर अभी भी चिन्ह छपा हुआ है, तो वो आप दर्शन कर सकते हैं। हाँ, लुक दाऊ जी। ये मुकुट कैसे लगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुकुट कैसे चिन्ह बन गया। यहां पर लुक दाऊ जी का मंदिर है, तो जानते कैसे लुक बहुत सुंदर लीला मिली है प्रभु जी। ये क्या लीला है कि भगवान कृष्ण गोवर्धन के दूसरी ओर अपनी गोपियों के संग में रास लीला कर रहे हैं, और बलराम जी आमतौर पर जाते नहीं थे इस रास लीला को देखने, लेकिन लुक दाऊ जी यहाँ छिप करके दाऊ जी ने पहली बार कृष्ण और गोपियों के साथ में वो रासलीला देखी। जब उन्होंने वो रासलीला देखी तो बलराम जी मदहोश हो गए, बिल्कुल विवल हो गए, और इतने मदहोश हो गए कि उनका जो मुकुट है वो गिर पड़ा, और जिस शिला पर गिरा वो शिला आप दर्शन कर सकते हो, मुकुट शिला के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अगली लीला आती है, हाँ, बलराम जी का यहाँ पर रंग भी सांवला हो गया था, कृष्ण जैसा हो गया था। इतना चिंतन किया उन्होंने कृष्ण के रूप का, नहीं तो बलराम जी कैसे हैं, गोरे रंग के, लेकिन सांवले रंग के बलराम जी बन गए थे। फिर इसके बाद आता है नवल कुंड। ये भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण बैठते थे आकर के, लेकिन उनके जो गहने थे, इतना प्रेम उमड़ आया कि दोनों के गहने पिघल करके एक कुंड बन गया, जिसको नवल कुंड के नाम दिया गया राधा कृष्ण के। फिर उसके बाद पूछरी का लोटा बाबा। पूछरी के लोटा बाबा की यही कथा मिलती है कि इसने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बार भोग बनाया था। भगवान को भोजन कराने के लिए इसने सुंदर आइटम बनाए और कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कृष्ण कहाँ चले गए, अक्रूर जी उन्हें लेकर गए थे जब कंस को मारने के लिए। तो कंस को मारने के लिए जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले गए तो वो बोल कर गए थे कि मैं लौट के आऊंगा, लेकिन भगवान आए नहीं। कितने सालों तक, 100 सालों तक नहीं आए भगवान। तो लोटा बाबा जो है आज भी प्रतीक्षा में है। कुछ भक्तों का कहना है कि ये हनुमान जी ही हैं, भगवान के भक्त हैं, और आज भी आंखें खोलकर इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे भगवान। तो इनको देख करके हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। टीचिंग में लिखा हुआ है कि इनको देख करके हमें धैर्य धारण करना चाहिए। हम भक्ति में लगे हैं, जैसे लोटा बाबा धैर्य धारण किए हैं, भगवान आएंगे, हमें भी भगवान अपनी कृपा देंगे। तो ऐसा भाव लोटा बाबा के दर्शन जरूर करना चाहिए इसलिए भक्तों को, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि धैर्य हम खो देते हैं अक्सर। इसके बाद आता है ऐरावत शिला। यहाँ पर इंद्र देवता के जो हाथी ने स्पर्श किया था, ये शिला मुझे दिखाई दी पिछली बार जो बनाया विनय बलराम प्रभु ने। एक शिला नजर आएगी ऊपर आपके राइट साइड में, जब गोवर्धन आएगा तो वहां पर हाथी का पांव का चिन्ह है, बहुत स्पष्ट एकदम। तो ऐरावत शिला है ये। कदम खंड आएगा उसके बाद। कदम खंड में
भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ में लोटपोट होते थे, जैसे रमन देती है, तो यहाँ पर भी लोटपोट होना चाहिए भक्तों को। फिर इसके बाद आता है सुरभि कुंड, जो कि सुरभि गाय ने अभिषेक किया भगवान का। फिर रुद्र कुंड आता है, बोर्ड पर नजर आएगा, ये भी आपको राइट साइड में नजर आएगा। रुद्र कुंड में क्या है कि शिव जी आए थे यहाँ पर कि प्रभु आपके सारे देवी देवता यहाँ पर आकर के आपका रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी कृपा नहीं मिली। तो शिव जी भी यहाँ पर आकर के खूब अश्रु बहाते हैं, उनके नेत्रों से भी यहाँ कुंड बना। तो ये एक ऐसा स्थल है, देखिए जितने कुंड गोवर्धन में इतने कुंड कहीं नहीं है, जितने भी देवता हैं सब यहाँ पर आए और भगवान के लिए अश्रु बहाए, तो भगवान ने कृपा की। तो हम भी जब तक आंसू नहीं बहाएंगे, भगवान जितने भी रोए थे हमें भी रोना पड़ेगा, तो हमें भी रोना पड़ेगा जब तक भगवान के, क्योंकि सबसे मुश्किल कार्य है भगवान को प्रसन्न करना। देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत, भगवान के लिए रोना पड़ा, महादेव को रोना पड़ा, सोचिए। तो उनके आंसुओं से बन गया रुद्र कुंड, प्रेम कृष्ण प्रेम में रोए थे। फिर उद्धव कुंड, ये मैंने बता दिया आपको कि उद्धव जी निवास करते हैं गुलमलता के रूप में और प्रेम संदेश दिया था गोपियों को। फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, हम जानते हैं इनकी लीला तो बहुत विस्तार से है। राधा कुंड में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ स्नान करना चाहिए, लेकिन हमारे जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी परम गुरु हैं, उन्होंने कहा भक्तों को स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जल नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में राधा रानी है स्वयं। ये जल नहीं है, ये क्या है, जल के रूप में स्वयं राधा रानी बन गई है। तो थोड़ा सा जल ले और अपने शीश में डाल देना चाहिए। स्नान एक ही दिन किया जाता है, जिस दिन की राधा कुंड आविर्भाव होता है, गौराष्टमी के दिन। श्याम कुंड कौन सा है, वो भी बहुत विस्तार से लीला है कि श्याम भगवान ने जो उनको आरोप लगाया था कि अरिष्टासुर को मार करके, तो भगवान ने प्रकट किया था ये जो कुंड है यहाँ का जल किसी ट्यूबवेल से नहीं भरा गया है। अक्सर लोग यही सोचते हैं जैसे हमारे ढांसा में होगा ऐसा ही यहाँ भी है, नहीं। इसकी सफाई हुई थी 9 जून 2020 को और 20 जून 2009 को, 9 जून 2009, 20 जून 2009, मैं दोनों बार आया था सौभाग्य से, और उस समय हमने वो दृश्य देखा था। जो आदमी वो दृश्य देख लेगा वो समझ जाएगा ये वृंदावन क्या वस्तु है। नीचे से 3.5 करोड़ धाराएं ऐसे आती हैं ऊपर, जमीन में से निकलती हैं और ऑटो कट लगा हुआ है। जब इस लेवल पर भर जाएगी तो पानी आना बंद हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। और कलर क्या है उनके, कोई लाल रंग की, कोई हरे रंग की, कोई पीले रंग की धारा ऐसे पत्थर को तोड़ के भी निकल रही है। जो पैड़ी बना दी जाती है ना, सीमेंट को फोड़ के बाहर आ रही है। तो ये दृश्य आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। आप ऐसे लिखोगे ना यूट्यूब पे राधा कुंड सफाई, ऐसा कुछ लिखोगे तो उसमें दिखाएगा लोग कैसे कीचड़ में लेट रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है। अभी शीघ्र कुछ सालों में होने वाली है राधा कुंड की फिर से सफाई। अगर सफाई हो तो आप लोग जरूर आना। राधा कुंड श्याम कुंड के यहाँ पर 5 पेड़ हैं जो कि पांडव है। रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंपन दिया था युधिष्ठिर महाराज ने। जब रघुनाथ दास गोस्वामी इसका पक्का पैड़ा बनवा रहे थे जो आज हम देखते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सपना आया युधिष्ठिर महाराज का कि हे महाराज, हम पेड़ों को मत काटना, हम 5 पांडव हैं और कृष्ण प्रेम को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर है। जब हम चले जाएं तो हम कुछ किया जा सकता है। तो एक पेड़ अभी भी मिलता है जो वहाँ पर सूखा हुआ पड़ा है, तो हमें वहाँ पर दर्शन करना चाहिए। यहाँ जिव्या मंदिर है। राधा कुंड की परिक्रमा में आप पूछना जिव्या मंदिर कहाँ है। जिव्या कट गई थी गोवर्धन की और खून निकला था शिला में से, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पर इनकी स्थापना कराई। यहाँ की एक बहुत ही अद्भुत लीला है। राधा कुंड पर जब श्रीनिवास आचार्य और उनके साथ में थे नरोत्तम दास ठाकुर, राधा पंडित आए। राधा कुंड पर आकर के कथा जरूर करनी चाहिए, कभी भी स्नान करके निकल नहीं जाना चाहिए। ये महात्मा है। जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य राघव पंडित यहाँ पर आए, शाम को कथा शुरू हुई थी। देखिए शाम को कथा शुरू हुई थी करीब 6 बजे और सुबह के 7 बज गए थे। कथा चल रही थी और किसी को होश नहीं था कि दिन है कि रात है। इसी स्थान में जानवा बैठक के दर्शन जरूर करना। जानवा माता जब यहाँ पर आई तो माता यहाँ पर बैठी थी, जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी है।
रेवती का अवतार है, बलराम की पत्नी। जब वो यहाँ पर आई राधा कुंड पर, तो जाह्नवा माता ने देखा, आंखें बंद करके चिंतन करने लगी कि ये जल है क्या। तो उन्होंने देखा कि ये तो उफनता हुआ प्रेम का जल है, राधा रानी का प्रेम उफन रहा है, ये जल नहीं है। और उनको एक इतनी सुंदर मधुर बांसुरी की मुरली वादन सुनाई पड़ा, इतना सुंदर मुरली वादन। यहाँ पर फोन की घंटी सुनाई दे रही है शायद, इसका मतलब कंफर्म कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि यह सुनाई दी होगी। तो मुरली वादन सुनाई दिया। तो जाह्नवा माता ने, बहुत सुंदर मंदिर है, जरूर जाह्नवा माता के दर्शन करना है। धोती बांध के ऐसे बैठी है, जब कर रही है वहां पर अपनी बैठक में। तो उन्होंने दसों दिशाओं में देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है, कि सुंदर आवाज कहां से आ रही है, ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है। जब उन्होंने दसों दिशाओं में चेक किया तो क्या देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए, चमकते हुए, ऐसा लगा जैसे कि ताजा नीला मक्खन हो, मोर पंख से सुशोभित, और अपनी बांसुरी लिए वहां खड़े हैं। ये घटना कितने साल पहले की होगी? लगभग 350 साल पहले। तो राधाकुंड में उन्होंने दर्शन पाया। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि हमें बहुत ही श्रद्धा भाव से वहां जाना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है, सबसे श्रेष्ठ वैकुंठ बताया गया है। वैकुंठ से श्रेष्ठ बताया गया है क्या? मथुरा, क्योंकि वहां पर भगवान का जन्म हुआ। मथुरा से श्रेष्ठ बताया गया है वृंदावन, क्योंकि यहाँ भगवान ने रासलीला की थी। वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन, क्योंकि ये कृष्ण का क्या है? हरिदास बलियो। यहाँ पर उनके गाय बछड़े ग्वाल बाल खेलने आते थे। लेकिन गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। इस ब्रह्मांड में कोई इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। 3.5 करोड़ तीर्थ हैं यहाँ पर। तो आज के दिन हम कार्तिक पूर्णिमा पे हैं, प्रभु जी का हमें थैंक्स करना चाहिए। बोलिए हरि बोल। कोई सोचता था हरिद्वार चलते, कोई सोचता था गढ़गंगा चलते, लेकिन आप 3.5 करोड़ तीर्थ जहाँ उपस्थित हैं राधा कुंड में, तो यहाँ का जल अपने ऊपर डालना चाहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। तो राधा कुंड श्याम कुंड की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन इसके बाद हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा यात्रा और बची है। यहाँ राधा कुंड पे ही जगन्नाथ मंदिर है, आपने देखा होगा। ये इस्कॉन को मिला था 1999 में, और ये मणिपुर के राजा ने बनवाया था। राधा कुंड श्याम कुंड की खोज की थी श्री चैतन्य भगवान ने, इसको खोज नहीं पाया था कोई भी। हमारे गोस्वामी आए थे, सारे मंदिरों की स्थापना की थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया भगवान कृष्ण ने स्वयं। ये खेत यहाँ पर जौ बोए जाते थे, जौ नहीं, क्या बोलते हैं इसको? धान के खेत थे, गोरी खेत, काली खेत के नाम से। भगवान चैतन्य ने यहाँ का जब स्नान किया तो पता चला ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो जाह्नवा माता का हमने बैठक चर्चा कर ली। यहाँ पर चैतन्य बैठक भी है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए थे। और उद्धव बैठक है, एक लीला है उस इसी स्थान की, जो बैक साइड पड़ता है, यानी उद्धव कुंड की, कुसुम सरोवर की, क्षमा कीजिए, कुसुम सरोवर की है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रृंगार किया था राधा रानी का। तो वन बिहारी जी वहां पर है ना, उद्धव बैठक भी है यहाँ पर। और नारद कुंड आपको बोर्ड पर नजर आएगा। नारद जी ने यहाँ पर नारद भक्ति सूत्र की रचना की थी, और नारद जी की भी इच्छा थी कि मैं भी रासलीला में भाग लूंगा। तो फिर क्या किया, वो मानसिक गंगा में गए और कुसुम सरोवर में, क्षमा कीजिए, कुसुम सरोवर में गए, स्नान किया, तो उनको नारदी गोपी का रूप मिल गया। और उसके बाद रतन सिंहासन एक स्थान है, यहाँ पर शंखचूड़ का वध किया था भगवान ने। फिर ग्वाल पोखर है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बछड़ों को पानी पिलाने आते थे। फिर है युगल कुंड और किलोड़ कुंड, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बॉल खेलने आते थे, इसको इसका नाम पड़ गया किलोड़ कुंड। कुल 80 स्थान है जहाँ पर जिनकी की चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन हमने करीब 27 स्थानों की चर्चा की है। तो मानसी गंगा को प्रणाम करके, हरिदेव जी का दर्शन करके, जो भक्त गोवर्धन की परिक्रमा लगाता है, आदि वरा पुराण में लिखा हुआ है कि उसका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा, उसकी यात्रा पूर्ण सफल मानी जाएगी। श्री श्री गोवर्धन यात्रा महा महोत्सव की